स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज हम बात करेंगे एक यूनिवर्सिटी की और स्टडी इन कनाडा के बारे में। कनाडा में इस टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, वहाँ पे इनटेक्स जो स्पेशली ग्रेजुएट बच्चों के लिए इनटेक जो अवेलेबल है वो सितंबर इनटेक अवेलेबल है। मैं जिस यूनिवर्सिटी की बात करने वाला हूँ उसका नाम है अल्गोमा यूनिवर्सिटी। अल्गोमा यूनिवर्सिटी इज़ अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इन कनाडा। टोरंटो ब्रैम्पटन में इसका कैंपस है और यहाँ पे आपको पीजी डिप्लोमास ग्रेजुएट सर्टिफिकेट जो है अवेलेबल है, मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 30 नवंबर तक यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है उसके ऊपर 50% वेवर चल रहा है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, चाहे आपने आईटी बैकग्राउंड से की हुई है, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से है, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से, किसी भी बैकग्राउंड से आपने अगर ग्रेजुएशन की है और आपके आइल्स बैंड 6 ईच हैं, तो आप इजीली अल्गोमा यूनिवर्सिटी में मेन टेक के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स या पीजी डिप्लोमास आपको मेन टेक में बहुत कम ऑप्शंस हैं जहाँ पे मिलेंगे। और स्पेशली अगर मैं टोरंटो की बात करूँ तो बाकी कॉलेजेस में यहाँ पे मेन टेक में मेजॉरिटी ऑफ प्रोग्राम्स में जो सीट्स हैं ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं। तो एक तो एडवांटेज ये है कि एप्लीकेशन फीस के ऊपर वेवर है 50%। 30 नवंबर, आज 25 नवंबर हो गई है, 30 नवंबर तक ये ऑफर चल रही है। आप अगर 30 नवंबर से पहले पहले अप्लाई करेंगे तो आपको जो एप्लीकेशन फी है उसके ऊपर वेवर मिलेगा, प्लस आपको सीट गारंटीड मिलेगी इन मेन टेक। उसके अलावा 6 ईच, अदरवाइज अगर आप पीजी डिप्लोमा करने जाते हो या ग्रेजुएशन के बाद कोर्सेज करने जाते हो तो मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस में कनाडा में जो रिक्वायरमेंट है 6.5 विद 6 बैंड है, बट यहाँ पे आपको 6 ईच। और एक चीज आपको और बता दूं, वी हैव हैड मोर देन 90% वीजा सक्सेस रेट ऑफ अल्गोमा यूनिवर्सिटी। और अभी का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें तो मैं सब कहूंगा कि अगर आप अल्गोमा यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स मीट करते हो तो 100% आपको वीजा आने के चांसेस है। जितने भी स्टूडेंट गए हैं सभी की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हुई है, बिकॉज जो प्रोग्राम डेवलप किया गया है, जो कंटेंट है अल्गोमा यूनिवर्सिटी के, यू कैन गो इन आईटी में जा सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेशली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, बीसीए से हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीटेक कंप्यूटर साइंस है, आईटी से रिलेटेड जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है वो इस प्रोग्राम में जा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो गो इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी जा सकते हैं। इवन जिन्होंने ग्रेजुएशन में बीकॉम या बीबीए भी की हुई है वो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हैं। आईटी वाले भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हैं। और जो तीसरा प्रोग्राम अवेलेबल है वो एचआरए और बिजनेस मैनेजमेंट है। तो इसमें भी कॉमर्स, आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा या इवन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा जो है वो भी इसमें जा सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आईआईटी से इंजीनियरिंग करके, आईआईएम से पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए करते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग के साथ एमबीए का या बिजनेस का कोई भी लिंक नहीं। बिल्कुल है, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है जो कि आपको जॉब्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा एक ऑप्शन बन जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, व्हाई यू शुड अप्लाई नाउ। और अल्गोमा यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आपको 30 तारीख तक एप्लीकेशन फी वेवर मिल रहा है, बिकॉज कुछ चेंजेस हैं जो आने वाले टाइम में कनाडा जो करने वाला है, जो एक्सपेक्टेड है। पहला, पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ जीआईसी पेमेंट। जो जीआईसी अभी 10,000 जा रही है उसको इंक्रीज करने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और हो सकता है वो ऑलमोस्ट डबल ही हो जाए, क्योंकि ये जो 10,000 वाला जीआईसी है ये बहुत पुराना चला आ रहा है। ऑलमोस्ट 2006-07 से ये 10,000 जीआईसी चला आ रहा है, स्पेशली इन एसडीएस केसेस। तो इसके इन्फ्लेशन को देखते हुए जो स्टूडेंट्स को जो पढ़ने जाते हैं उनको काम करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जीआईसी से उनका जो मंथली खर्चा वो पूरा नहीं हो पाता। तो कैनेडियन गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ रिवाइजिंग दी जीआईसी पेमेंट। तो उससे होगा क्या, अगर आप लेट अप्लाई करोगे, लेट वीजा फाइल करोगे या अभी भी सोचोगे, तो आपका अगर जीआईसी मान लो डबल हो गया तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 6.5-7 लाख रुपए का और इंक्रीज हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आपको अभी अप्लाई करना चाहिए। दूसरा, अपडेटेड लिस्ट ऑफ ट्रस्टेड पार्टनर आएगी, उसमें कैटेगराइजेशन हो जाएगी ट्रस्टेड पार्टनर और नॉन ट्रस्टेड पार्टनर्स। उसमें अल्गोमा यूनिवर्सिटी सर्टनली वोंट फॉल इन दैट ट्रस्टेड पार्टनर्स, बट आपको उसके बाद क्या सिनेरियो होने वाला, क्या नहीं होने वाला, उसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और एक जो अच्छी चीज होने वाली है बाद में वो ये है कि पॉसिबिलिटी ऑफ पीजीडब्ल्यूपी इंक्रीज। तो अगर आप अभी भी
अप्लाई करते हैं मेन टेक के लिए एल्गोमा यूनिवर्सिटी में, या अगर अभी आप करते हो किसी और यूनिवर्सिटी में या किसी और कॉलेज में भी करते हो, तो अगर आने वाले टाइम में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो कि चांसेस हैं वो 3 साल से बढ़ा दिए जाएंगे, तो वो आपको इम्पैक्ट का बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। तो देर मत करिए। बहुत सारे, मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी पहली जो रिक्वायरमेंट है, पहली जो पसंद है आज की डेट में स्टडी अब्रॉड के लिए, वो ऑस्ट्रेलिया है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक सबसे बड़ा तो ये है कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स जो ऑस्ट्रेलिया ने बढ़ा दिए हैं वो कनाडा को सुपरसीड कर गया। और भी बहुत सारे रीजन हैं जिस वजह से लोग ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, उनके दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दी स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, स्टूडेंट्स वहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, जीटी में ही रिजेक्ट हो रहे हैं या वीज़ा अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज़ हो गया है। तो उनको बार बार ऑस्ट्रेलिया का दरवाज़ा खटखटाने का कोई फ़ायदा नहीं, इस एजेंट के पास दूसरे एजेंट के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें भी बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि हमारा रिफ्यूज़ हो गया है, प्लीज़ क्या आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करा दोगे। कोई यूनिवर्सिटी आज के सिनेरियो के हिसाब से दोबारा ऑलरेडी रिफ्यूज स्टूडेंट को, रिसेंटली रिफ्यूज स्टूडेंट को नहीं ले रही है। तो बजाय इसके टाइम वेस्ट करें, हमें एक अनदर यूनिवर्सिटी एल्गोमा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लेना चाहिए कनाडा में, और बिना कोई टाइम वेस्ट किए आपका वहाँ पे वीज़ा लग जाएगा और आप जाके अपनी पढ़ाई वहाँ पे शुरू कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का फिर भी ड्रीम है जी हम जाना ही ऑस्ट्रेलिया चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, आप कनाडा जाइए, अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, उसके बाद आप माइग्रेट कर सकते हैं, उसके बाद आप पीआर लेने के बाद भी आप जा सकते हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, तो बहुत सारे आगे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप बार बार ऑस्ट्रेलिया करोगे, और आपको पता है, देखो जो एक जेन्युइन एजेंट होगा, कोई भी होगा, आपको बता देगा कि अगर आपकी प्रोफाइल क्वालिफाई नहीं करती है, आपको स्ट्रेट अवे बता देगा। बट प्रॉब्लम ये है कि हम सच नहीं सुनना चाहते, और हम एक दूसरे एजेंट के पास जाते हैं, फिर तीसरे के पास जाते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो बोल देंगे हाँ जी करवा देंगे, बट अल्टीमेटली टाइम वेस्टेज होगा, पैसा वेस्टेज होगा, और आपको वापस फिर कनाडा के ऑप्शन के लिए ही देखना पड़ेगा। तो वो टाइम और मनी बचाने के लिए हमें अभी से डिसीजन लेना है। और ये जो 30 नवंबर तक का बेनिफिट है, 50% वेवर है, इसका बेनिफिट लीजिए और अभी कॉल कीजिए दिए हुए नंबर्स पे, या वॉक इन आप जरूर हमारे ऑफिस आइए, चंडीगढ़ सेक्टर 17A में ऑफिस है। आइए, आके अपनी जो प्रोफाइल की असेसमेंट करवाइए। अल्गोमा यूनिवर्सिटी या कहीं और अगर आप करना चाहते हैं तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।